वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। जापान में हिक्को-कुन या काशिमा रिको की कहानी स्कूलों और कॉलेजों में सबसे ज्यादा सुनाई जाती है। ये कोई साधारण भूत की कहानी नहीं है, बल्कि जापान में इसे एक अभिशाप कर्स माना जाता है। कहते हैं कि जो इस कहानी को पूरा सुनता है, हिक्को-कुन या काशिमा, उसे 3 दिन के भीतर सपने में या हकीकत में दिखाई देती है। तैयार हो जाइए, यह कहानी थोड़ी लंबी और काफी भयानक है। शुरुआत बर्फबारी और वो खौफनाक रात। यह घटना होक्काइडो की है, जहां सर्दियों में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रहती है। हिको या काशिमा रिको एक बहुत ही शर्मीली और शांत लड़किच की थी। एक शाम जब वह ट्यूशन से घर लौट रही थी तो कुछ शरारती लड़कों ने उसे डराने के लिए उसका पीछा किया। वह डर के मारे भागने लगी और गलती से एक रेलवे पुल के पास फिसल गई। उसी वक्त वहां से एक ट्रेन गुजरी। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन ने हिक्को के शरीर को कमर के बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। कड़ाके की ठंड की वजह से उसकी नसें तुरंत जम गईं, जिससे खून धीरे बहा और वह तुरंत नहीं मरी। वह घंटों तक उस बर्फीली पटरी पर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को हाथों के बल घिसटते हुए मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में तड़प कर उसकी जान चली गई। बदले की आग मरने के बाद हिको की आत्मा एक ओनरायो यानी बदला लेने वाली रूह बन गई। अब वह उन पैरों की तलाश में भटकती है जो उसने उस रात खो दिए थे। वह अक्सर रात के समय स्कूलों, सार्वजनिक शौचालयों या सुनसान गलियों में प्रकट होती है। जब वह आती है तो सन्नाटे में उसके हाथों के घिसटने की आवाज आती है। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। बाथरूम का वो खौफनाक मंजर। कहानी आगे बढ़ती है एक जापानी स्कूल के छात्र ताकेशी के साथ। एक रात ताकेशी फुटबॉल प्रैक्टिस की वजह से स्कूल में देर तक रुक गया। जब वह वॉशरूम गया तो अचानक उसे पास के केबिन से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने सोचा शायद कोई और भी है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, लाइटें जलने बुझने लगीं। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर आ रहा था, एक पीला नीला पड़ा हुआ हाथ। ताकेशी पीछे हटा, लेकिन तब तक वह चीज केबिन के ऊपर से झांकने लगी। वह हिको थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें गायब थीं, और जहां उसकी कमर होनी चाहिए थी वहां से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। हिको ने एक खोखली और भारी आवाज में पूछा, मेरे पैर कहाँ हैं? ताकेशी डर के मारे कांपने लगा। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने एक बार बताया था कि अगर वह कभी मिले तो क्या जवाब देना है। उसने हकलाते हुए कहा, तुम्हारे पैर मेशन रेलवे पर हैं। हिको की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने फिर पूछा, तुम्हें यह किसने बताया? ताकेशी ने जवाब दिया, काशिमा रिको ने मुझे बताया। इतना सुनते ही वह गायब हो गई। ताकेशी की जान तो बच गई, लेकिन वह हफ्तों तक सदमे में रहा। कहानी का शाप। सावधान रहें। जापान में यह माना जाता है कि हिको-कुन या काशिमा रिको की कहानी सुनने के बाद वह आपके पास भी आ सकती है। वह आपसे वही सवाल पूछेगी, मेरे पैर कहाँ हैं? अगर आपने गलत जवाब दिया तो वह आपके पैरों को जेडीडीएच से काट देगी ताकि वह उन्हें अपने शरीर पर लगा सके। अगर आप चुप रहे तो वह आपको आधा काट देगी। बचने का तरीका याद रखिए। अगर वह पूछे पैर कहाँ हैं तो कहें, मेशन रेलवे की पटरियों पर। अगर वह पूछे यह किसने बताया तो कहें, काशिमा रिको ने। और अगर वह अपना नाम पूछे, काशिमा रिको, तो उसे बताएं कि उसके नाम का मतलब है कामेन मुखौटा, शिनिन मृत व्यक्ति, माँ शैतान। क्या वाकई यह सच है? जापान के कई छात्र आज भी रात को अकेले स्कूल के वॉशरूम जाने से डरते हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने सुनसान पटरियों पर किसी के घिसटने की आवाज सुनी है।